संगत जी, आज की साखी एक माता जी की है जो कि हर टाइम सेवा ही करते रहते थे, लेकिन भजन सिमरन नहीं करते थे। तो उनके साथ क्या हुआ, आज की हम इस साखी में जानेंगे। ये साखी है जो बड़े बाबा जी के टाइम की है। तो बड़े बाबा जी की टाइम की साखी है, जरूर सुनना संगत जी। जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारे इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे, और बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बुजुर्ग माता जी थे, ये साखी बड़े बाबा जी के टाइम की है। जो तब का टाइम था संगत जी और जो आज का टाइम है, इसमें बहुत ही ज्यादा चेंज है। जो तब टाइम था, इतनी भाग दौड़ नहीं थी लाइफ में, इतनी किसी को जल्दी नहीं थी जैसे अब है। हर काम जल्दी करना, हर काम जल्दी करना। तब इतना कुछ नहीं था, और लोगों पे एक दूसरे पर विश्वास भी बहुत था। तो संगत जी, जो पहले का टाइम था तो वो बढ़िया था। अब का टाइम भी बढ़िया है, लेकिन जो पहले का टाइम था तब इतनी भागदौड़ नहीं थी, और जो खाना खाते थे वो शुद्ध और अच्छा मिलता था। तो संगत जी, आज की जो साखी मैं बता रहा हूं आपको, बड़े बाबा जी थे जब, तब इतनी संगत नहीं थी, सिर्फ कम ही थोड़ी सी संगत थी। तो बाबा जी से अगर कोई भी बात करना चाहता था तो बाबा जी से उसी टाइम बात कर सकता था, क्योंकि संगत कम होने की वजह से बाबा जी सबको ऐसे मिल लेते थे, और दर्शन भी ऐसे हो जाते थे बाबा जी के, जो बड़े बाबा जी हैं। और अगर किसी ने कुछ पूछना था, वो भी उनसे बहुत ही प्यार से पूछ लेते थे, और बाबा जी भी बड़े ही प्रेम से आंसर दे देते थे, और उनको समझाते भी थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो आप। तो संगत जी, ये माता जी थे जो, ये माता जी डेरे के अंदर सिर्फ सेवा करते और बाबा जी का सत्संग सुनते। और इन्होंने कोई भी अपना सवाल पूछना अगर बाबा जी से, तो बाबा जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से इनको जवाब उसका दे देना, और ये माता जी ने खुश हो जाना बहुत ही। तो संगत जी, ये माता जी थे जो एक दिन सो रहे थे घर पर, तो बड़े बाबा जी इनके सपने में आए। बड़े बाबा जी जैसे इनके सपने में आए संगत जी, उन्होंने इनको बोला कि 2 दिन का टाइम है काको तेरे पास, तो काको तू तैयारी कर ला, 2 दिन बाद मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए। तो संगत जी, ये माता जी जब सुबह उठते हैं, इनको इतनी खुशी होती है इस बात की कि शुक्र है उस मालिक का, उन्होंने मुझे ले जाना है। अब मेरी तो अब सारी टेंशन ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो जो माता जी थे उनकी एज भी काफी हो चुकी थी, तो उनको पता ही था कि मैंने जाना है, इसलिए वो बहुत ही खुश हुए इस बात को। पापा जी का जब सपना आया ना रात को, उनको सुबह जब उठे बहुत खुश हुए संगत जी। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि माता जी जाते हैं डेरे में। जैसे डेरे में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं बाबा जी का। जब वो सत्संग सुनते हैं तो संगत जी, आपको तो पता ही है, बाबा जी हर सत्संग में फरमाते हैं कि भजन सिमरन हमारे लिए सबसे जरूरी है, वो हमको करना ही चाहिए, नहीं तो लास्ट में वो मालिक लेने नहीं आएगा,
जम लेने आएंगे। तो जिन्होंने बचना है वो भजन सिमरन कर ले, ताकि उनको जब उनका टाइम आए लास्ट तो वो मालिक ले सके साथ में। तो संगत जी, जब वो माता जी ये सत्संग सुनते हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी सेवा में ही। मुझे जो भी कोई कहता था वहां सेवा है, मैं उसकी बातों में आ जाती थी, मैं उसी टाइम सेवा पे चली जाती थी। किसी ने बोलना रात को सेवा है, मैं वहां पर चली जाती थी। किसी ने बोलना दिन में ऐसे सेवा, मैं वहां चली जाती थी। तो मैं तो भजन सिमरन को टाइम ही नहीं दे पाई। तो अब बाबा जी मुझे बोल तो गए हैं कि लेने आऊंगा 2 दिन बाद, तो एक बार पूछ लूं इनसे, क्या पता लेने आएंगे नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, पहले का टाइम था जो, और जो अब का टाइम है बहुत चेंज है। पहले लोग बहुत ही भोले भाले से थे, सीधे साधे से थे, कोई भी बात मान लेते थे बहुत ही जल्दी से। इसी कारण वो माता जी ने जैसे सपना देखा है बाबा जी का, कि बाबा जी ने उनको बोला कि 2 दिन बाद मैं ले जाऊंगा तुमको। तो माता जी ने कहा कि मैं तो भजन सिमरन ही नहीं करती, एक बार पूछ लूं बाबा जी से कि वे लेने आएंगे क्या नहीं लेने आएंगे। इतने बोले बाले लोग थे संगत जी पहले। तो वो माता जी क्या करते हैं, चले जाते वो बड़े बाबा जी के पास। बड़े बाबा जी के पास जब वो माता जी जाते हैं, माता जी बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी, आप जैसे हर सत्संग में फरमाते हो कि मैं जो भी आपको नामदान दिया है आप उसका भजन सिमरन करो, और वो मालिक फिर ही आप पे दया मेहर करेगा। तो मैं तो भजन सिमरन करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं तो हर टाइम सेवा में होती हूँ, तो इसका मतलब आप मुझे नहीं लेने आओगे। तो बाबा जी हंसते हैं वो बात सुन के उस माता जी की। तो वो माता जी बोलते हैं कि लेकिन आप रात को मेरे सपने में आए थे, आपने मेरे सपने में आकर बोला था कि काको तैयारी कर ले, 2 दिन बाद मैं तेरे को ले जाऊंगा। तो क्या आप सच में मुझे लेने आओगे 2 दिन बाद? तो संगत जी, बाबा जी ये बात सुन के बहुत हंसते हैं, और बाबा जी बोलते हैं कि देख काको, तू ऐसे करना, आज तू घर जाके सिर्फ भजन सिमरन ही करना। आज तू चले जाना यहां से जल्दी, आज तू सेवा ना करना। आज तू अपने घर पर जा, घर पर जाकर भजन सिमरन पर बैठ जा। तेरे जितने सवाल हैं, अब के सवाल है, तो पहले भी मेरे से सवाल करती हो, सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। तो संगत जी, वो माता जी बोलते हैं चलो ठीक है। तो अब संगत जी, जो दूसरा 2 दिन जैसे बाबा जी ने बोला था सपने में आके कि दूसरे दिन मैं ले जाऊंगा, अब वो एक दिन तो माता जी का निकल जाता वैसे डेरे में। अब अगला दिन जैसे होता है, माता जी संगत जी घर पर अपने जाते हैं। घर पर जाने के बाद अपने बच्चों को बोलते हैं माता जी कि देखो, आज मैं अंदर अपने बाबा जी को याद करने के लिए बैठ रही हूँ, सिमरन करने के लिए बैठ रही हूँ। आपने कुछ पूछना है तो मेरे से अभी पूछ लो, मुझे बाद में तंग परेशान मत करना। और मैं जो गेट है अंदर से लॉक लगाने लगी हूँ, ताकि आप कोई अंदर ना आ पाओ। और आप कोई भी अंदर मत आना, गेट मत खड़काना मेरा, ना ही मेरे को आवाज लगाना। और जब तक मैं ये गेट खुद ना खोलूं, तुम में से कोई भी ये गेट मत खोलना। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात आप मेरी मान लो। तो वो जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि माता जी, जैसे आपका हुक्म होगा वैसे ही होगा, आप टेंशन मत लो।
तो वो बच्चे बहुत प्यार करते थे वो माता जी से अपनी। तो संगत जी होता क्या है, ये माता जी जो होते हैं अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद संगत जी अंदर से जे लॉक लगा देते हैं। पहले तो लॉक होते नहीं थे, जो छोटा ताला होता वो लगा दिया माता जी ने अंदर से, ताकि कोई जबरदस्ती भी गेट ना खोल पाए। अब संगत जी क्या करते हैं, जे माता जी इनको बाबा जी ने, बड़े बाबा जी ने हुक्म लगाया था कि घर पर जाना, घर पर जाके भजन सिमरन पर बैठ जाना। ये माता जी संगत जी सेम वैसे ही करते हैं, अंदर से लॉक लगा देते हैं और सुबह का टाइम होता है, भजन सिमरन पर वो बैठ जाते हैं। अब संगत जी दोपहर पड़ जाती है, वो माता जी सेम वैसे ही बैठे रहते हैं अपनी पोजीशन में। बच्चे सोचते हैं कि माता जी बाहर ही नहीं आ रहे। 2-3 घंटे हमने सुना था कि बैठते हैं भजन सिमरन पर, तो ये तो पहले तो 10 मिनट ही बैठते थे क्योंकि सेवा ही करते थे बस। तो 2.5 घंटे 3 घंटे तो हमने सुना था, ये तो सुबह का बैठे हुए हैं, दोपहर हो गई, इसको पता नहीं क्या हो गया माता जी को। तो माता जी संगत जी बाहर नहीं आते। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो टाइम था वो बढ़ना शुरू हो गया और संगत जी रात पड़ जाती है। अब ये बच्चे होते हैं जो, इनको बहुत टेंशन होने लगती है माता जी की, कि अंदर माता जी को पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन उनमें से ही कोई होते हैं बुजुर्ग, वो बोलते हैं कि देखो, अगर उन्होंने बोला ना मैं अपने आप गेट खोलूंगी, तो हमें ऐसे नहीं कुछ करना चाहिए, आप बस बैठे रहो आराम से। संगत जी वो सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि अंदर माता जी हमारे पता नहीं क्या हो गया। अब रात का टाइम भी हो जाता है संगत जी, 2-3 बज जाते हैं, माता जी सुबह से बैठे, रात का टाइम हो जाता है, 2-3 बज जाते हैं रात के। जैसे रात के 2-3 बजते हैं, अब माता जी भजन सिमरन पर बैठे थे जो उठ जाते हैं। अब संगत जी जब उठते हैं माता जी, जो इनका फेस था वो पूरा नूर से भरा हुआ था, इतना नूर इनके फेस में। अब जे माता जी गेट खोलते हैं अपना, जितने इनके फैमिली मेंबर होते हैं सारे के सारे उनको देख के बहुत ही खुश होते हैं। और जब वो माता जी को देखते हैं, उनका फेस देखते हैं, उनकी जो चाल देखते हैं, उनका सब कुछ ही चेंज हो गया होता है संगत जी। तो वो बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनको पता चल जाता है कि आज माता जी ने सब कुछ पा लिया है लगता, क्योंकि माता जी का जो रूप था वो सारे का सारा चेंज हो गया होता है। माता जी का रूप पूरा चेंज हो गया होता है और माता जी का जो आंखें हैं उसमें बहुत चमक आ जाती है संगत जी। और संगत जी अब क्या होता है, वो माता जी रात को जैसे उठते हैं, सबसे फिर मिलते हैं, सब खुश हो जाते हैं। तो फिर माता जी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुता लेकर खाते हैं, खाने के बाद फिर वो सो जाते हैं। सोने के बाद संगत जी अगले दिन चल पड़ते हैं डेरे के लिए। जैसे ही डेरे में जाते हैं, तो डेरे में जाने के बाद संगत जी क्या होता है, बड़े बाबा जी के सामने वो माता जी चले जाते हैं। बड़े बाबा जी के सामने माता जी जाते हैं, तो माता जी बोलते हैं कि बाबा जी, आपने तो कहा था कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा आपको लेने के लिए, लेकिन मैं रात को काफी इंतजार किया आपका। मैं तो खुशी बहुत थी कि आप लेने आओगे, तो आप तो लेने ही नहीं आए। तो मैं तो देखो आपके सामने खड़ी हूं। तो बाबा जी जब बात सुनते हैं, जो बड़े बाबा जी है संगत जी, वो फिर से हंसने लगते हैं। तो माता जी बोलते हैं कि क्या हुआ बाबा जी। तो बाबा जी बोलते हैं कि काको, जो रात को तुम्हें अंदर से दर्शन दिए, अंदर से तेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया तुम्हें,
तो अब क्या मरना रह गया है। तो संगत जी बड़े बाबा जी बोलते हैं माता जी को कि जो मरकर मर जाता है वो मरता नहीं है, वो मुक्ति नहीं मिलती उसको, लेकिन जो जीते जी मरता है वो असल में मरता है। तो अब तो आपको सारी समझ आ गई होगी। तो वो माता जी संगत जी जो होते हैं उनको अंदर से बाबा जी के दर्शन होते हैं, इसीलिए वो सारी रात बैठे रहते हैं। उनका जो शब्द था वो अंदर से संगत जी प्रकट हो जाता है। शब्द प्रकट होने से बाद वो बाबा जी के साथ जुड़ जाते हैं। उनके सारे कोई भी सवाल जो होते हैं उनके सारे सवालों का जवाब उनको मिल जाता है कि अंदर बाबा जी जो भी बताते हैं सब कुछ अंदर ही है हमारे, बाहर कुछ नहीं है। तो संगत जी अब वो माता जी बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी आप तो बोलते हो कि जिनने भजन सिमरन नहीं करते उनको आप ऐसे दर्शन नहीं देते, वो मालिक दर्शन नहीं देता और ना ही उनका जो शब्द है अंदर प्रकट होता है, तो ये फिर मेरे साथ कैसे हो गया। तो संगत जी बाबा जी उनको बोलते हैं कि जो भी मेरी संगत की सेवा करता है उसको मैं साथ लेकर ही जाता हूं, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। तो उन्होंने बोला बाबा जी ने कि जो संगत की सेवा करता है, सेवा में ही बिजी रहता है, तो उसको तो मैं लेकर ही जाता हूं, उसको मैं नहीं छोड़ता। और बाबा जी ने कहा कि वो मालिक है जो वो मालिक अगर अपनी मौज में आ जाए तो चाहे कोई पूरी उम्र लगा रहे, सारी उम्र बैठा रहे, तो चाहे कोई एक दिन भी बैठे, वो मालिक अगर उसकी मौज होगी तो वो पर्दा है जो वो आधे घंटे में खुल जाएगा, 5 मिनट में ही खुल जाएगा, वो आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा है। तो वो मालिक की मौज चाहिए, वो मालिक की खुशी चाहिए। तो जब वो मालिक को लगेगा कि हाँ ये ठीक है समय, तो वो मालिक हम पर दया मेहर करेगा और जो हमारा अंदर का पर्दा है वो मालिक खोल देगा। तो ऐसे संगत जी वो माता जी थे जो उनका, क्योंकि जो लास्ट टाइम आने ही वाला था कुछ टाइम बाद, तो जो बाबा जी थे, बाबा जी ने उनका एक ही दिन में वो पर्दा खोल दिया और उनको अपने ही अंदर दर्शन दे दिए और उनके अंदर जो शब्द था वो प्रकट हो गया। तो संगत जी हुआ कैसे वो शब्द प्रकट, क्योंकि वो माता जी थे जो सच्चे दिल से, ना किसी इच्छा से, ना किसी लालच से, ना किसी डर से, सिर्फ अपनी ही इच्छा, अपनी ही खुशी के साथ वो सेवा ही करते रहते थे। इसीलिए संगत जी जो बड़े बाबा जी थे, जब उन्होंने बोला कि आज काको तू बैठना है घर पर जाके, तो बड़े बाबा जी एक ही दिन में उस पे दया मेहर कर देते हैं। जब उस पे बहन पे बुजुर्ग माता जी पे दया मेहर होती है तो उनका जो पर्दा होता है एक ही दिन में खुल जाता है। तो ऐसे संगत जी बाबा जी ने समझाया उस माता जी को। तो पहले के टाइम जैसे थोड़ी सी संगत होती थी, ये बातें सुन के बड़े बाबा जी की और वो माता जी की सारी संगत रोने लगती है वहाँ पे कि हम जो भी कर ले चलेगी उस मालिक की। अगर हम बोल ले कि हम इतनी सेवा कर लें, रात में सेवा कर ले, दिन में सेवा कर ले, इतना टाइम भजन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन जो उसकी रजा में रहेगा, जो उसके हुक्म में रहेगा, जो उसके डिसिप्लिन में रहेगा, दया मेहर वो करेगा ही करेगा। आज कर दे, अभी कर दे, कल कर दे, परसों कर दे, करेगा जरूर। चाहे जो लाइन होती है संगत जी 1000 बंदों की हो, 5000 बंदों की हो, 10,000 बंदों की लाइन हो, लेकिन जो लाइन में लग जाएगा उसी की टर्न आएगी। जो साइड पे यही सोचता रहा कि अभी तो 10,000 बंदा है,
मेरा कोई फायदा नहीं है लगने का, तो उसकी टर्न नहीं आएगी, उसकी बारी नहीं आएगी। तो ऐसे संगत जी, बाबा जी ने जो भी हमको हुक्म दिया है, जो हमको नामदान दिया है, हमें भजन सिमरन भी करना है और अपने जो इतने भारी कर्म लेकर हम घूमते हैं उसको सेवा करनी है, खत्म भी करना है साथ ही। तो संगत जी, जिन भाई बहन को ये साखी अच्छी लगी हो, ये एक सच्ची साखी थी माता जी की, बड़े बाबा जी के टाइम की साखी थी, तो चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उस वीडियो का उसी टाइम संगत जी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नई साखियां और नए सत्संग सुन पाए इस चैनल पे। तो एक बार संगत जी प्यार से बोलेंगे राधा स्वामी जी।